हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद नित मानस। सो फ्रेंड्स, हमें एक्चुअली काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि हमें इसका सोर्स कोड प्रोवाइड करो या फिर कुछ ऐसा कोई मेथड हो कि जिसके थ्रू हम रेगुलरली कोड को देख पाएँ कि रेगुलरली कोड के अंदर क्या अपडेट हो रहा है, क्या उसके अंदर अपडेशंस चल रही हैं, क्या हम फंक्शंस को कॉल करवा रहे हैं, क्या मॉडल के थ्रू हम कौन से फंक्शंस को कॉल करवा रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप वीडियोस को देखते हो अपने मोबाइल के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर, तो उसमें क्या है कि कोड थोड़ा सा छोटा हो जाता है। उसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा फंक्शन जो है उसका पता नहीं लगता। तो उसी के ही सोल्यूशन के आज हम लेके आए हैं कि कैसे आप कोड को रेगुलर बेसिस के ऊपर देख सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जाना है, डेवलपर कोड जेट। उसके अंदर आपको ये सोर्स कोड का ऑप्शन दिख रहा होगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। ठीक है, ये आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे व्यू देखने को मिलेगा। तो आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या है कि बस एक छोटी सी अमाउंट है। अब अमाउंट हमने कुछ इस तरह डिसाइड की है। अभी ये तो हमने सिर्फ अब मैंने आपको सिर्फ टेस्ट पर्पस के लिए यहाँ पे दिखाया है। बट एक्चुअल में क्या होगा कि जो प्रोजेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं उसकी अमाउंट थोड़ी सी होगी। तो जो हमारे प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, जैसे ई कॉमर्स का चल रहा है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, तो उसके अंदर क्या है कि जो मिनिमम हम बिल्कुल मिनिमम अमाउंट रखेंगे उसके अंदर, ताकि वो एक बेसिकली क्या है कि प्रैक्टिस के थ्रू हम चल रहे हैं। तो एक बार उसके अंदर सारे बग्स वगैरह सारे हम ठीक कर देंगे, सारा यूआई उसका अच्छा हो जाएगा। तो उसको भी हम एक नॉर्मल अमाउंट के ऊपर, हम ना ज़्यादा ऊपर जाएंगे ज़्यादा नीचे जाएंगे, बल्कि एक नॉर्मल अमाउंट जो पॉकेट फ्रेंडली अमाउंट हो हम उसको ही रखेंगे। तो जो हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि वीडियो कॉलिंग का हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम जैसे कि नियर अबाउट 100 के आसपास रखेंगे। तो जो जो हमारा प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट हो रहा है, जैसे कि ई कॉमर्स की अभी साथ साथ में चल रहा है, तो उसको हम बिलो 100 ही रखेंगे ताकि पॉकेट फ्रेंडली हमारा उसमें अमाउंट रहे। बेसिकली ये हम सीखने के लिए जो कोड हम बेसिकली एज अ ट्यूटोरियल हम कोड को देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मैं आपको शुरू से लेके चलता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे सोर्स कोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेना। उसके बाद कुछ इस तरह आपको व्यू दिखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके जो आपने, अब यहाँ पे आपको मल्टीपल दिखेंगे। अभी तो मैंने टेस्टिंग के लिए आपको यहाँ पे एक दिख रहा है, बट मल्टीपल दिखेंगे। जैसे हमारे लारावेल के दो ई कॉमर्स के दो चल रहे हैं, हिंदी एंड इंग्लिश, और एक हमारा जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है वो हो चुका है वीडियो कॉलिंग का। तो उसको भी मैं बाद में यहाँ पे ऐड ऑन करूँगा। उसको सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले इसका प्राइस आपको दिखेगा कि ये कितने प्राइस के ऊपर है। ठीक है, ये सिर्फ टेस्टिंग में लिए मैंने आपको एक रुपीज़ के अंदर दिखाया है। उसके बाद ये कुछ है एक नोट, इफ़ यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट दैन प्लीज़ लॉग इन बिफोर पेइंग। उसके बाद बिफोर पेइंग मेक श्योर दैट यू हैव योर गिटहब आईडी। अब इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी गिटहब आईडी जो है वो रेडी होनी चाहिए। मीन्स कि आपके पास जो आप गिटहब पे जाइए, उस पर अकाउंट क्रिएट कीजिए, तो उस पर जो आईडी आपके पास रेडी होनी चाहिए। एंड एक और चीज़ की अमाउंट जो है वो नॉन रिफंडेबल है। तो अपनी जो गिटहब आईडी है उसको आप रेडी रखना, और जो आपका कोड है एक आइडिया लेने के लिए कि आप एक बारी जो यूट्यूब की वीडियोस आप उसको भी जाके देख सकते हो कि आपको एक आइडिया लग जाए कि कोड के अंदर हम कौन से किस तरह का कोड हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बस ये चीज़ें हैं। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट यू शुड रिसीव्ड एन इन्विटेशन ऑन योर ईमेल आईडी लिंक टू गिटहब आईडी। अब ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब हम क्या करते हैं, ईमेल आईडी हमने दूसरी भरते और गिटहब आईडी हमारी दूसरी आईडी से लिंक है। आपको जो गिटहब आईडी है वही आप कोशिश करो कि वही आप ईमेल मिल्की मीन्स की वही आप ईमेल डालो। अब होता क्या है कि जो लिंक जाएगा वो इस गिटहब आईडी के साथ जो ईमेल लिंक होगी उसके थ्रू उसके पास जाएगा लिंक बेसिकली। ठीक है, इन केस यू हैव एंटर एनी रॉन्ग गिटअप आईडी यू मे सेंड। अगर आपने कोई गलत गिटअप आईडी कर दी भर दी है एंड आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गई है, तो आप हमें यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट एट द रेट डेवलपर कोडर्स, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी हाँ बता सकते हैं। उसमें आप अपनी ट्रांजेक्शन आईडी हम आपसे पूछेंगे, आप अपनी ईमेल आईडी वहाँ पे ड्रॉप कर दो, हम आपसे ट्रांजेक्शन आईडी पूछेंगे। फिर उसके बाद अगर ट्रांजेक्शन आईडी मैच की सक्सेस के थ्रू, तो हम आपको जो है वो साथ के साथ दूसरी साइड से भी हम उसको ऐड करवा देंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीड टू ऐड, प्रोसीड टू पे, जो भी अमाउंट लिखी होगी वहाँ पे, यहाँ पे सिंपल आपको क्या लिखना है, सबसे पहले विनीत। अब यहाँ पे ईमेल आईडी 21@gmail.com। पासवर्ड आप कुछ भी भर दीजिए जो आपको रेलिवेंट लगे।
ठीक है। अब जो गिटहब आईडी यूज़र नेम है, ध्यान से देखिए, गिटहब यूज़र नेम है। अब यूज़र नेम कहाँ से आता है, मैं आपको एक अपनी आईडी दिखाता हूँ। अब मान लीजिए ये मेरे पास गिटहब का, ये मैंने एक दूसरी अपनी आईडी क्रिएट की हुई है गिटहब की, ठीक है। अब जैसे ही आप इस प्रोफाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर आपको ये आपकी गिटहब आईडी दिखेगी। आपको सिंपली इसको कॉपी करना है। याद रखिए कि आपको गिटहब आईडी आपकी करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि उसी आईडी के साथ जो ईमेल लिंक है उस पर इन्विटेशन जाएगा, ठीक है। मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको सिंपली पेस्ट, ये आ गई हमारी गिटहब की आईडी, ठीक है। रेपो का ये टाइटल आ गया। अब मैं करूँगा प्रोसीड टू पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया दिस। अब यहाँ पे सिंपली पेमेंट गेटवे आएगा एक। जैसे ही मैं यहाँ पे पेमेंट करूँगा, मैंने कर दी यहाँ से पेमेंट, ओके, वो ऑटोमेटिक उसमें प्रोसेसिंग चलेगी, ठीक है। आपको इस दौरान कोई भी रिफ्रेश नहीं करना, कुछ भी आपको करना, ऑटोमेटिक पेमेंट चलेगी, ठीक है। द पेमेंट हैज़ बिन सक्सेस, इन्विटेशन हैज़ बिन सेंड टू योर ईमेल लिंक टू दिस गिटहब आईडी। अब ये जो थी हमारी गिटहब यूज़र नेम था, ठीक है, उस पर चला गया लिंक। प्लीज़ एक्सेप्ट द लिंक और ट्रांजेक्शन आईडी ये रही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईमेल को खोलेंगे। अब ये देखो, ये रही ईमेल, ठीक है, अभी आई है ये। अब इस पर क्लिक करेंगे, जो लेटेस्ट वाली होगी ये देखो 0 मिनट्स अगो, ठीक है, यही लेटेस्ट वाली है। इस पर आप क्लिक करो। यहाँ पे एक कोड विनीत मानस हैज़ इन्वाइटेड यू कोलैबोरेट विद दिस वन, ठीक है। व्यू इनविटेशन करोगे आप, जैसे ही क्लिक करोगे आपको सिंपली एक्सेप्ट करना इनविटेशन, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब ये आ गया कोड। अब इसके बाद इसको कैसे हम अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करेंगे, मैं आपको पूरी एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास कोड। अब कोड को हमें पहले, सबसे पहले क्या करना है, अपने लोकल के अंदर क्लोन कर लेना है। उसके लिए क्या करेंगे हम, जहाँ पे हमें क्लोन करना है वहाँ उस फोल्डर को हम ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम ओपन करेंगे सी एम डी ओपन होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी एक बारी गिटहब के उस पर चलेंगे। ये मेरी गिटहब की ही है, ठीक है, ये भी सेम है। ये बस हमारी जो फाइल है वो ओपन है। अब आपको डायरेक्ट यहाँ से नहीं करना, यहाँ से आपको डायरेक्ट डाउनलोड जिप नहीं करनी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिटहब पे जाएंगे सबसे पहले, फिर आपको चले जाना सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाके नीचे आप जाएंगे, यहाँ पे आती है डेवलपर सेटिंग्स। उसके बाद पर्सनल एक्सेस टोकन, फिर आएगा टोकन क्लासिक। हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोकन को जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा जनरेट न्यू टोकन, हम करेंगे क्लासिक को, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे टोकन का नेम लिखना है, कोई भी आप जो टोकन मैंने लिख दिया यहाँ पे न्यू टोकन, ठीक है। और आपको यहाँ पे लिखना है रेपो, ठीक है। आप चाहो तो बाकी से भी कर सकते हो, वर्कफ्लो वगैरह, ठीक है। और नीचे सिंपली आपको करना है जनरेट टोकन। और यहाँ पे देखो टोकन जो वो जनरेट सक्सेसफुली हो गया। मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली कॉपी करूँगा। अब अगला मेथड क्या है, इसको क्लोन करने का, ठीक है। इसको मैं एक जगह पे रख लेता हूँ। इस पे मैंने टोकन को रख लिया, ठीक है। अब ये जो CMD है मेरे फोल्डर के अंदर स्ट्रक्चर ओपन है। अब मैंने फिर से कह रहा हूँ कि आपको यहाँ से जिप नहीं करनी। अगर आप यहाँ से जिप करोगे तो रेगुलरली अपडेट आप उसमें नहीं मर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। हम रेगुलरली उसमें अपडेट करवाएंगे, तो इसको मैं अभी तक नहीं करूँगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम इस पर जो URL उसको रेडी करवाएंगे। तो URL के अंदर क्या है, मैं इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ग्लिट क्लोन है। उसके बाद HTTP है। उसके बाद हमें अपना यूज़र नेम लिखना है, ठीक है। यूज़र नेम हमें यहाँ पर लिखना। अब यूज़र नेम क्या है हमारा, ये वाला यूज़र नेम जो हमारा खुद का यूज़र नेम है, Vineet571, ये वाला। इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या डालना है, हमें डालना टोकन। इसको हटाएंगे, ये जो हमने नीचे टोकन रखा है इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट, ठीक है। ये हमने टोकन पेस्ट कर दिया। उसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे गिट रेपो के अंदर, ठीक है। अब हमें डालनी है गिट रेपो। अब गिट रेपो कौन सी है, अब दोबारा से जो इन्विटेशन था उसके पास जाएंगे। आप URL के ऊपर देखिए, URL के अंदर कोड विनीत मानस मिल्की github.com के बाद स्लैश के आगे जितना भी URL है आपको सिंपली उसको कॉपी करना है।
एंड स्लैश के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये हमारा यूआरएल एक क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको करेंगे कॉपी, और जो हमने CMD रखा हुआ था मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा पेस्ट, करेंगे एंटर। तो ये क्या करेगा, टोकन के साथ हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको क्लोन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, कुछ टाइम लेगा, ये आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड है। अब ये सक्सेसफुली 100% हो चुका है। अब देखो आप 100% हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फोल्डर के अंदर जाएंगे, ये रहा। अब यहाँ पे ई कॉमर्स हिंदी हमारा ये बन चुका है, ये वाला, ये अभी हमने बनाया। ठीक है, 10:20। बट इसमें क्या है कि वेंडर फोल्डर हमारे पास नहीं आता, एक वेंडर नहीं आता और एक .env फाइल नहीं आती है। तो उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले VS कोड को ओपन करेंगे एंड अब हम करेंगे यहाँ पे न्यू विंडो। मैं पुराने वाले को यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे सिंपली करेंगे ओपन फोल्डर, और फोल्डर जहाँ पे होगा हमारे पास, जैसे कि अब मेरे जो फोल्डर की डायरेक्टरी है वो है कुछ इस तरह, यूट्यूब के अंदर ई कॉमर्स हिंदी। ठीक है, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और इसको कर लूँगा यहाँ से ओपन। अब यही सेम फोल्डर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टर्मिनल के अंदर जाएंगे, न्यू टर्मिनल, एंड सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कमांड डालूंगा, कंपोजर इंस्टॉल। अब होता क्या है कि हमारे पास वेंडर नहीं होता और .env फाइल नहीं होती। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया कंपोजर इंस्टॉल। वो क्या करेगा, वेंडर फोल्डर को डाउनलोड करना शुरू कर देगा, बल्कि जो कंपोजर की डिपेंडेंसीज है, जो पैकेजेस है, वो सारे इंस्टॉल करने शुरू कर देगा। हमारे जो सारे पैकेजेस है वो इसी के अंदर के होते हैं। ठीक है, अब इसने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया। अब हमें एक और फाइल चाहिए .env। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फाइल को क्रिएट करूँगा .env। ठीक है, अब .env जो एग्जांपल उसको यहाँ से करेंगे कॉपी, एंड .env के अंदर मैं करूँगा पेस्ट। ठीक है, अब ये होगी हमारी फाइल सक्सेसफुली चल पड़ी। अब प्रोजेक्ट को देखने के लिए कि चला कैसे है, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रोजेक्ट को देखने के लिए अभी बट मैंने डाटाबेस कनेक्ट नहीं किया, तो मैं यहाँ पे PHP आर्टिसन सर्व करूँगा। ठीक है, तो ये रही। इस पे मैं प्रोजेक्ट को चलाऊँगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो इंक्रिप्शन की है वो भी हमें सेट करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमांड करेंगे PHP आर्टिसन की जनरेट। ये क्या करेगा, ये देखो इसने की जनरेट करवा दी। अब हम दोबारा जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली चल पड़ा। अब अब हमें लॉगिन भी करना पड़ेगा। ठीक है, बट लॉगिन के लिए हमारे पास कोई डाटाबेस नहीं है, कोई क्रेडेंशियल नहीं है। तो उसके लिए अगर हम देखें, यहाँ पे हमने कुछ ओथ यहाँ पे अगर क्रिएट किया हुआ है, हम्म, अभी तक नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, एक डाटाबेस को क्रिएट करूँगा। तो हमारे जो डाटाबेस का नाम है मैं रख दूँगा यहाँ पे टेस्ट ई कॉमर्स। आप अपने हिसाब से रखिए, मैं टेस्ट ई कॉमर्स सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। एंड मैं यहाँ पे लोकल होस्ट ओपन कर लूँगा। ओके, एग्ज़ाम अभी ओपन नहीं है, इसको भी जल्दी से करें, स्टार्ट एंड स्टार्ट। एग्ज़ाम चल पड़ा। ठीक है, मैं यहाँ पे न्यू डाटाबेस एक क्रिएट कर दूँगा, क्रिएट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो माइग्रेशन की कमांड है उसको चलाओ, हिट करें। ठीक है, सारे टेबल्स हमारे चल पड़े, माइग्रेट हो गए। अब इसको रिफ्रेश, यहाँ पे हमारे पास सारा डाटा आ गया। ठीक है, बट
ये नहीं, हमने बनाई थी टेस्ट ई कॉमर्स। तो ये रही टेस्ट ई कॉमर्स। तो अभी जो है सारे टेबल जो एम्प्टी होंगे, ठीक है। हम सिंपली क्या करेंगे, आप डेवलपर कोड जेड में हम एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे। हम्म, तो होम के अंदर यहाँ पे हम सर्च करेंगे यूज़र रोल, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, एक यूज़र को क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिंपली आप वेबसाइट के ऊपर जाओ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर आपको प्रोजेक्ट करना है तो इसमें क्या है कि आप सेम के ऊपर मत कीजिए। मतलब कि जो अगर आपको कोड देखना है तो आप सिंपली इसके अंदर चेंजेस मत करिए, ठीक है। उसमें क्या है कि जब आप दोबारा से गिट पुल करेंगे तो उसमें क्या है कि वो एरर दे देगा, ठीक है। क्योंकि आपको फिर स्टैक और पॉप करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। आप एक अलग से और दूसरा प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो, ठीक है। इसको आप एज अ, जैसे आप उसको कोड, सोर्स कोड को देख रहे हो, आप उसको एज अ यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, जो रोल्स है वो हमारे बने हुए हैं। मैं सिंपली यहाँ पे एक यूज़र को क्रिएट कर लूँगा। तो हम चलेंगे नीचे। हम्म, हमारे रोल्स भी यहीं, रोल्स भी क्रिएट नहीं है। तो मैं एक बार रोल्स की विंडो ओपन कर लूँ। तो रोल्स को मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। हमें एडमिन का चाहिए शुरू से, तो मैं एक एडमिन कर लेता हूँ यहाँ पे भी एडमिन। तो करेंगे गो, एंड यहाँ से इसको मैं करूँगा कॉपी, ठीक है। हम सिंपली, मैं किसी भी एक कंट्रोलर के अंदर, चाहे ओथ कंट्रोलर है उसके अंदर जाऊँगा। यहाँ पे मैं इसको क्रिएट करूँ, तो हम ईमेल में डाल दूँगा यहाँ पे @gmail.com। पासवर्ड हम 123 ही रखेंगे। रोल को भी इंपोर्ट करेंगे हम, एंड हैश को भी हम यूज़ करेंगे, वरना वो एरर दे देगा। तो स्लग कौन सा है, एडमिन का, ठीक है। ये हो गया, रोल उसमें अटैच हो जाएगा। एक बारी मॉडल भी देख ले, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ इस क्रिएट कस्टमर का web.php के अंदर एक मैं इसका राउट क्रिएट कर लूँगा, और कस्टमर जो है ये जो है हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके गेट के लगाएंगे हम कमांड, बहुत कंट्रोलर ही है, और क्रिएट कस्टमर पे मैं क्लिक कर दूँगा। तो सिंपली मैं उस पे ऊपर जाऊँगा, 127 सेलेक्ट क्रिएट कस्टमर। तो इसने यहाँ पे कस्टमर जो है वो क्रिएट कर दिया। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ठीक है, यहाँ पे आएगा admin@gmail.com, और पासवर्ड आएगा 123। admin@gmail.com, पासवर्ड आ जाएगा 1234। साइन इन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये सेम टू सेम हमारा चल पड़ा प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें आप कोड को देखिए, ठीक है, समझिए, ठीक है। यही कुछ समझ आता है प्रोजेक्ट के अंदर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। बेसिकली मुझे रिसेंटली काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इसका सोर्स कोड हमें प्रोवाइड करिए, कैसे हम उसको रेगुलर बेसिस के ऊपर देख सकें। तो अमाउंट एक बहुत पॉकेट फ्रेंडली अमाउंट है, ठीक है। तो आप इसको जैसे कि मॉडल के अंदर हमने फंक्शंस काफ़ी क्रिएट किए हुए हैं। जैसे प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट एट्रीब्यूट कैटेगरी, ये देखिए, जैसे कि कैटेगरी एट्रीब्यूट के अंदर हमने फंक्शंस क्रिएट किए हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, अपने लोकल सिस्टम से मैं इसको पुश कर दूंगा, और आप वहाँ से आप इसको पुल कर सकते हो। तो पुल करने के लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक कमांड लिखनी है, गिट पुल, ठीक है। मैं जैसे ही गिट पुल लिखोगे आप, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो है वो सारे टोकन जो इसमें सेव होते हैं,
तो ऑटोमेटिकली इसको गिट पुल कर देगा। तो ध्यान रखिए, आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर अपडेट नहीं करना, आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर ही करो, क्योंकि इसमें क्या है कि वो एरर दे देगा कि मर्जिंग एरर आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी इसने दिखा दिया, ऑलरेडी अप टू डेट। जैसे ही मैं नेक्स्ट टाइम प्रोजेक्ट को पुश करूंगा वहां से मैं कोड, तो आपको सिंपली क्या कमांड देनी है, गिट पुल। बट ध्यान रखें कि आपको ये अलग फोल्डर के अंदर आपको मेंटेन करना है। जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप काम कर रहे हो उस सिर्फ ये एक आपके हेल्प के लिए है कि आप यहाँ से कोड को कॉपी कर सकते हो, दूसरी साइड पे आप पेस्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो अच्छी लगी इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।